करीब 25-26 साल की महिला अचानक अपने घर से गायब हो जाती है और उसके साथ 2 साल की उसकी बेटी भी होती है। अब महिला के गायब होने पर उसका पति परेशान हो जाता है और वो अपनी बच्ची और पत्नी को ढूंढने के लिए तमाम जगह दौड़ भाग करता है। अंततोगत्वा वो महिला और बच्ची उसकी मिल जाती हैं और जहां महिला और बच्ची मिलती हैं वहां देख करके उसका पति हैरान रह जाता है, क्योंकि महिला अपने प्रेमी के घर में होती है। पति उससे घर चलने को कहता है लेकिन महिला जाने को तैयार नहीं होती है। बच्ची की दुहाई देता है, तमाम तरीके से मिन्नत करता है, लेकिन पत्नी बात नहीं मानती। आखिर में पत्नी एक ऐसी शर्त रख देती है जिसे सुनकर उसका पति हैरान भी रह जाता है और बच्चे की वजह से उस शर्त को मानना उसकी मजबूरी हो जाती। लेकिन उस शर्त को मानने के बाद क्या होता है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आयुष। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो घटना है गाजियाबाद। कहानी कुछ ऐसी है कि जब पति जाता है और कहता है घर चलो और वो प्रेमी को भी साथ ले चलने की जिद अपनी शर्त रख देती है। और सबसे बड़ा हैरान करने वाली बात है कि इस तरह की बातें आपने फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन हकीकत की जिंदगी में ये सब बातें बहुत दूर तक सोचने वाली है। लेकिन पति की मजबूरी थी कि वो अपनी बेटी के लिए इस शर्त को भी मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन साथ में चलो, आखिर में ऐसा ही होता है कि मियाँ बीवी और प्रेमी ये सब एक ही घर में रहने लगते हैं। एक ही बिस्तर पर सब साथ में सोते थे, एक ही घर में रह रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है कि जिसको जानकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि कोई इस तरह का कदम कैसे उठा सकता है। मैंने आपको बताया था कि ये घटना है गाजियाबाद जिले की और यहाँ का एक थाना लगता है क्रॉसिंग रिपब्लिक, और इसी क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने का एक एरिया है बहरामपुर, वहाँ की एक बस्ती है। मैं बात कर रहा हूँ 22 दिसंबर और 23 की सुबह, जब बच्चे अपने घरों से स्कूल जाने के लिए निकलने लगे, यानी सुबह होने लग गई। मजदूर मजदूरी को जा रहे थे, यानी कुल मिलाकर के हल्की हल्की सड़कों पर आवागमन शुरू हो गया था। सुबह का करीब 7 बजे का वाकया रहा होगा। तो वहीं एक पास में खंडहर सा बना हुआ एक मकान है। उस मकान के पास से एक अजीब तरह की बदबू आ रही और उस खंडहर वाले मकान के सामने वाली गली से लोगों का निकलना दुर्गंध की वजह से काफी परेशान करने वाला हो रहा था। वहां से पास गुजरने वाले हालांकि कतरा के निकल रहे थे, लेकिन क्योंकि जो रोज निकलने वाले होते हैं वो मजबूरी में इधर उधर से जाते हैं, उसी गली से गुजरते हैं। तो उनमें से एक रोज जाने वाले आदमी ने बदबू को नजरअंदाज करते हुए थोड़ा पास में जाने का फैसला लिया और उस खंडहर में गया। वहां वो देखता है कि कम्बल के अंदर एक आदमी सा लिपटा हुआ है और उस कम्बल में एक पन्नी भी लिपटी हुई प्लास्टिक, और उसी से बदबू आ रही है और लाश किसी आदमी की नजर आई उसको। तुरंत वो पुलिस को सूचना देता है और क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचने पर जो प्राथमिक कार्रवाई होती है कि शव को अपने कब्जे में लेना, पोस्टमार्टम के लिए भेजना, फोटोग्राफ्स लेना और आसपास लोगों से जानकारी करना कि भाई इसके विषय में और कोई जानता है कि नहीं, ये कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस उस लगभग 30 साल के युवक के बारे में आसपास के किराएदारों से पूछताछ करती है, लेकिन उस पूछताछ में उस आदमी का न नाम पता कुछ भी नहीं पता लग पाता है। इसलिए पुलिस की परेशानी बढ़ जाती है। 100 पोस्टमार्टम को भेजा जा चुका है। अब चूंकि मामला अज्ञात में चल रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता लगता है कि इस आदमी के जो है ऊपर किसी धारदार हथियार से कई बार वार किए गए थे, जिससे इसकी मौत हुई और उसके बाद वो नग्न आदमी कम्बल में लपेट करके और पन्नी में फेंक दिया गया। इसके साथ ही उस व्यक्ति का गला भी घोटा गया था कि हमलावर ने यह पूरी तरह से इत्मीनान कर लिया था कि यह अब मर चुका है, कहीं से भी जीवित नहीं। और जिस तरह से हत्या करने के लिए वार किए गए थे, उसको देख करके ये लगता था कि दुश्मनी बहुत ही गहरी है। लेकिन अब पुलिस के सामने एक प्रश्न था कि ये कौन है, किसने हत्या की है। ये तमाम प्रश्न पुलिस को परेशान कर रहे थे और इसी युवाकों में पुलिस को 5 दिन बीत जाते हैं।
लेकिन कोई सफलता अभी तक हासिल नहीं हुई और इस तरह से 8-10 दिन गुजर जाते हैं। पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचती है, न मृतक का नाम पता खोज पाती है, न मारने वाले का खोज पाती है। तभी एक दिन एक आदमी पहुंचता है जिसका नाम होता है गुलशन, और ये गुलशन गाजियाबाद में अलग अलग थानों के चक्कर काट रहा था और ये कह रहा था कि मेरा भाई कई दिनों से लापता है। अगर फोटो भी दिखा रहा था कि अगर आप में से किसी को इसकी जानकारी हो तो बतावें, और भाई का मोबाइल नंबर जो है वो बंद आ रहा है और मैंने उसको रिश्तेदारी आसपास जगहों पर सब जगह ढूंढ लिया है लेकिन कहीं पता नहीं चल पाया। जब उससे ये पूछा जाता है कि तुम्हारे भाई का नाम क्या है तो वो बताता है कि भाई का नाम शिवम उर्फ सोनू गुप्ता है, जो कि गांव नागर और थाना गोहान और जिला जालौन जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां का रहने वाला है। अब पुलिस पूछती है कि इतनी दूर से तुम वो करने यहाँ क्या आया था? तब उसका भाई ये बताता है कि जो ये मेरा भाई था जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ, ये यहाँ टैक्सी चलाता था और यही रहता था। मेरी एक भाभी है, उनकी एक प्यारी बिटिया भतीजी भी है। अब पुलिस उसकी बात सुनने के बाद उस लाश के फोटोग्राफ दिखा, उन फोटोग्राफ को देखने के बाद वो कहता है हाँ ये दिख तो मेरे भाई जैसा ही रहा है, क्योंकि लाश अर्धनग्न हालात में थी। अब जब वो पहचान लेता है उसको तो पुलिस को लेकर के वो बहरामपुर में उसी जगह पर जाता है जहाँ वो भाभी और भतीजी के साथ भाई उसका रहा करता था। जिस मकान में वो रहता था उसके मकान मालिक थे प्रमोद दीक्षित, लेकिन प्रमोद दीक्षित भी वहां से गायब थे, लापता थे, उनका भी कोई पता नहीं था। अब जब पुलिस घर के अंदर प्रवेश करती है, जिस घर में कमरे में वो रह रहा था शिवम, तो वहां घर के अंदर दीवारों पे, सीढ़ियों पे, अलग अलग जगह पर पुलिस को खून के सूखे हुए धब्बे दिखाई पड़े जो कि सूख चुके थे। पुलिस को कुछ तो शक शुरू हो जाता है, लेकिन अंदर जब कमरे में पहुंचते हैं तो वहाँ उसकी पत्नी भी होती है और बेटी जिसका नाम प्रियंका होता है वो खेल रही होती है। अब पुलिस ये पूछती है कि तुम्हारा पति कई दिनों से लापता है और तुम्हें चिंता नहीं है? तो वो जवाब देती है नहीं, मेरा पति तो घर पे ही है। अब जब उस पति को सामने लाया जाता है तो वो पति नहीं, उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है गर्जन यादव, जो कि बलिया का रहने वाला था। गुलशन तुरंत पहचान लेता है, ये तो, और पुलिस को बताता है ये मेरी भाभी है, ये मेरी भतीजी है, लेकिन ये मेरा भाई नहीं। पुलिस को चूंकि शक हो गया, पुलिस महिला से पूछती है कि सच सच बताओ, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं होती है। पुलिस ने प्रेमी गर्जन यादव और महिला दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। थाना क्षेत्र की जो एसीपी होती है सलोनी अग्रवाल, जब वो शक्ति से पूछताछ शुरू करती हैं तो उस महिला ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर हैरानी होती है। दरअसल जो व्यक्ति होता है सोनू उर्फ शिवम गुप्ता, इसने 2015 में इसने एक हेमू नाम की महिला से शादी की थी। उस शादी के बाद उस पत्नी से 2 बच्चे भी होते हैं और उसका मन अपनी पत्नी में लग नहीं रहा था, ना बच्चों में। इसके बाद उसकी मुलाकात होती है प्रियंका नाम की एक महिला से और वो उस प्रियंका से प्यार करने लगता है और उससे शादी भी कर लेता है। उस शादी के बाद उसको एक बेटी पैदा होती है और जालौन गोहान थाना अंतर्गत गांव से वो पहुंच जाता है गाजियाबाद। क्योंकि टैक्सी ड्राइवर था, अलग अलग जगहों पे आना जाना था, तो वो गाजियाबाद में अलग अलग जगहों पर किराए पर रहता है और पैसे कमा रहा था, जीवन यापन ठीक ठाक चल रहा था। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि प्रियंका की मुलाकात एक दिन होती है गर्जन यादव से। गर्जन यादव उसके यहाँ पर एक काम के सिलसिले में आता है। गर्जन यादव मजदूर है और इधर सोनू गुप्ता को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। जब अपने ये काम पर निकल जाता था तो गर्जन यादव घर पर आ जाता था और प्रियंका और गर्जन के अवैध संबंध बन जाते। जब भी मौका मिलता दोनों आपस में मिलते, आप संबंध बनते, बातचीत करते, ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन जो है शिवम उर्फ सोनू गुप्ता अपनी पत्नी को गर्जन यादव के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब ऐसे में वो ऐतराज शुरू करता है, दताड़ता है पत्नी को, जिसका नतीजा आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो गर्जन यादव को वहां से भगाने की कोशिश करता है। गर्जन यादव भी वहां से चला जाता है, लेकिन मार्च 2023 में उसकी पत्नी प्रियंका का दिमाग थोड़ा सनकता है, अपनी प्रेमी की ओर बढ़ता है। तो उस दिमाग के साथ जो है प्रियंका अपनी बेटी को लेती है और सीधे बलिया पहुंच जाती है गर्जन यादव के घर। अब वो अपने प्रेमी के साथ आराम से उसके घर में रह रही थी। शिवम ने अपनी पत्नी को हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन
कहीं भी खून नहीं पाया। आखिर में उसका दिमाग जाता है कि हो ना हो गर्जन यादव के पास हो सकती है। अब वो उसमें गर्जन यादव का पता ढूंढता है, बलिया का, और बलिया पहुंच करके गर्जन यादव के घर पर पहुंच जाता है। तो बलिया गांव में गर्जन यादव सैया गांव में रहता था और वहां देखता है कि उसकी बीवी बेटी बड़े ही इत्मीनान से वहां रह रही है, प्रेमी के घर पर प्रेमी के साथ आराम से है। शिवम जाकर के हाथ पैर अपनी पत्नी के जोड़ता है और कहता है, यहाँ से चलो, तुम यहाँ कैसे रह रही हो, मेरी छोटी बेटी है, उसका तो ख्याल रखो और वापस चलो। लेकिन प्रियंका ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे तो अपने प्रेमी के साथ ही रहना है, इसलिए मुझे वापस नहीं जाना है। लेकिन जब ज्यादा शिवम जोर देने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तब प्रियंका तैयार हो जाती। लेकिन तैयार भी वो एक शर्त पर होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, बच्ची भी साथ रहेगी, लेकिन मेरा प्रेमी भी साथ में रहेगा तुम्हारे, और तुम भी चाहो तो साथ रह सकते हो। शिवम अपनी मजबूरियों को बच्ची के मोह में होने के बाद तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसा तुमको अच्छा लगता है करो, लेकिन वापस चलो। अब ये लोग जुलाई 2023 में बलिया से वापस गाजियाबाद आ जाते हैं और बहरामपुर में प्रमोद दीक्षित के यहाँ किराए का कमरा लेते, बड़े ही इत्मीनान से साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। एक बेड पर ही पति पत्नी, प्रेमी, बच्चा सब साथ में सोते हैं। एक तरफ प्रेमी लेटा होता था, एक तरफ पति लेटा होता था, बीच में पत्नी होती थी, बच्चा होता था। जब जब जिसका मन चाहता था वैसे रहते थे, वैसा करते थे, एक दूसरे की कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन सोनू गुप्ता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, लेकिन वो मजबूरी में एक साथ रह रहा था, खून के घूंट पी रहा था कि उसकी पत्नी उसकी आंखों के सामने उसके प्रेमी की बाहों में होती थी और उसे ये बात खराब लगती थी। इसको लेकर के जब वो अपनी पत्नी से कहता था तो उस पर रोज झगड़ा होता था, गृह क्लेश शुरू हो जाते थे। इस तरह धीरे धीरे करीब 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। तब प्रियंका अपने प्रेमी गर्जन से कहती है कि अब हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जब तक कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे तो ये रोज रोज की चिक चिक बंद नहीं होगी। और 20 दिसंबर 2023 की रात को जब वो गहरी नींद में सोया हुआ था, शिवम, पत्नी शिवम के सीने पर बैठ जाती है और शिवम के शरीर पर एक के बाद एक धारदार हथियार से वार करना शुरू कर। शिवम गंभीर रूप से घायल हो जाता है और दोनों मौका पाने पर उसका गला भी दबा देते हैं। प्रेमी भी प्रियंका का इस सारे कार्यकलाप में साथ दे रहा था। जब शिवम का दम निकल जाता है, यानी मर जाता है, हालांकि धारदार हथियार से वार करने में शरीर से खून के फव्वारे छूटते हैं जो दीवारों पर भी छींटे जाती हैं, बिस्तर पर भी आते हैं, कमरे में भी फैलते हैं और सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। तब ये दोनों एक कम्बल का इंतजाम करते हैं जो घर के अंदर ही था। तब तक जो ये मजदूर था गर्जन, ये एक बड़ी पन्नी की व्यवस्था करता है जिससे खून टपके नहीं, और इसके बाद उस कम्बल में उसकी शिवम की लाश को लपेटते हैं, उसके ऊपर पन्नी लपेटते हैं और रात के अंधेरे में दोनों मिल करके एक पास के खंडहर जैसे मकान के पास फेंक आते हैं। क्योंकि मकान मालिक के अलावा इस बात को कोई जानता नहीं था कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, लेकिन मकान मालिक कहीं दूसरी जगह पर रहता था। इसलिए पुलिस ने जब अलग अलग आसपास पूछताछ की तो उस पूछताछ में नतीजा शून्य निकला। इतना ही नहीं, पुलिस ने वहां पास में प्रियंका से भी पूछा था कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो, तो कहती मैंने इसको कहीं देखा ही नहीं, और अपने ही पति को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। जब घटना का खुलासा होता है तो पुलिस को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि आज के दौर में ये महिला जी रही है, कि इसने अपने पति से इस तरह की क्या शर्त रखी। चाहती तो वापस बलिया से आती ही ना, अपने प्रेमी के साथ रह सकती थी, लेकिन पति ने जब जिद की तो साथ रहने का वास्ता दिया तो उसने हामी भर और साथ रहने लगा, और साथ रहने का अंजाम ये निकला और कत्ल से निकलता है। अब उस बच्ची की परवरिश कैसे होगी, कौन उसकी परवरिश करेगा, इस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। इसमें न केवल एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, बल्कि कई जिंदगियां पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर आ जाती है। मित्रों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। नमस्कार।